Hello everyone, today in this video we are going to continue our chapter, that is directing. So your next topic is elements of direction. तो सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे डिफरेंट एलिमेंट्स हैं. तो 4 एलिमेंट्स होते हैं डायरेक्शन के: सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सुपरविजन. सो द टर्म सुपरविजन कैन बी अंडरस्टूड इन 2 ways. फर्स्टली इट कैन बी अंडरस्टूड एज एन एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग एंड सेकेंडली एज अ फंक्शन परफॉर्म बाय सुपरवाइजर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की. तो यहाँ पे हम 2 टर्म्स में सुपरविजन को समझ रहे हैं. तो पहला तो ये है, सुपरविजन का मतलब होता है डायरेक्ट करना, किसी को समझाना, ठीक है, गाइड करना. और सेकंड होता है कि किस तरीके से जो सुपरवाइजर्स हैं, जो हमारे बॉस हैं, वो हमारा एक तरीके से फंक्शन परफॉर्म करते हैं, हमें समझाते हैं और ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में आते हैं. मतलब हायरार्की की बात करें तो एक तरीके से वो एक सिस्टमेटिक वे होता है. हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ सुपरविजन. तो फर्स्ट है, सुपरवाइजर मेंटेन डे टू डे कॉन्टैक्ट एंड मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन विथ वर्कर्स. तो सुपरवाइज़र का काम क्या होता है कि वो डे टू डे एक्टिविटीज़ में वर्कर्स के साथ अच्छे से कॉन्टैक्ट बना सके और उन्हें गाइड कर सके. सेकेंड है, सुपरवाइज़र एक्ट एज अ लिंक बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट. ठीक है, अगर वर्कर को कोई डाउट है या कोई प्रॉब्लम है तो वो मैनेजमेंट तक ये बात पहुंचाता है. तो वो क्या कर, एक लिंक दोनों भी मैनेजमेंट का और वर्कर्स के बीच में एक लिंक कनेक्ट कर रहा है. थर्ड है, सुपरवाइजर प्लेज अ की रोल इन मेंटेनिंग ग्रुप यूनिटी अमंग वर्कर्स प्लेस्ड अंडर हिज कंट्रोल. अपने कंट्रोल या अपने पावर के अंडर वो वर्कर्स के बीच में यूनिटी लेके आता है या यूनिटी मेंटेन करता है. फोर्थ है, सुपरवाइजर इंश्योर्स परफॉर्मेंस ऑफ वर्क अकॉर्डिंग टू द टारगेट सेट. वो कोशिश करता है सुपरवाइज़र कि जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, वो टारगेट जो सेट किया गया है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. तो ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सुपरवाइज़र की होती है. फिफ्थ है, सुपरवाइज़र प्रोवाइड्स गुड ऑन द जॉब ट्रेनिंग टू द वर्कर्स एंड एम्प्लॉयज़. ठीक है, तो जो भी ऑन द जॉब ट्रेनिंग वर्कर्स होते हैं जो अभी अभी आए हैं, उन्हें ट्रेन करना कि काम कैसे करना है, ये सारा काम सुपरवाइज़र का होता है. सिक्स्थ है, सुपरवाइजरी लीडरशिप प्लेज अ की रोल इन इन्फ्लुएंसिंग द वर्कर्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. अ सुपरवाइजर विद गुड लीडरशिप क्वालिटीज़ कैन बिल्ड अप अ हाई मोरल अमंग वर्कर्स. तो एक अगर सुपरवाइजरी लीडरशिप चल रही है, एक सुपरवाइज़र बहुत अच्छा लीडरशिप शो कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में मोरल उनका हाई करेगा, उन पे बिल्डअप करेगा उनका मोरल और मोटिवेशन, ताकि वो अच्छे से काम कर सकें. और लास्ट है आपका, गुड सुपरवाइज़र एनालाइजेज द वर्क परफॉर्म एंड गिव्स फीडबैक टू द वर्कर्स. मतलब एक तो उनको काम सिखाए, ठीक है, ऊपर से उनको ये भी बताएं, उनको फीडबैक दें कि आपने गलती कहाँ पे करी है, ठीक है, आप कैसे इम्प्रूव कर सकते हो. तो ये सारे काम क्या होते हैं, सुपरवाइज़र के होते हैं. नेक्स्ट जो कि नेक्स्ट एलिमेंट है डायरेक्टिंग का, वो है मोटिवेशन. तो आई थिंक मोटिवेशन आपको पता है. मोटिवेशन मीन्स incitement or inducement to act or move. In the context of an organization, it means the process of making subordinates to act in a desired manner to achieve certain organizational goals. ताकि क्या है, उनको इतना आप मोटिवेट कर सको ताकि जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो बहुत, जो भी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है या गोल है, उसको अचीव कर सकें. सो अगर हम नॉर्मली टॉपिक्स की बात करें, ठीक है, तो मोटिव होता है जो कि एक इनर स्टेट है. अगर हम नॉर्मल फैक्ट्स की बात करें, मोटिवेशन में कौन कौन से वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे, तो फर्स्ट है मोटिव. तो मोटिव हमारा इनर स्टेट है कि हमारा रियल मोटिव क्या है, हम कहाँ जाना चाहते हैं, हम कहाँ अपने फ्यूचर को देखते हैं. ठीक है, मोटिवेशन इज़ द प्रोसेस. ठीक है, मोटिवेशन क्या है, प्रोसेस, जो कि सेकेंड पॉइंट है, ऑफ स्टिमुलेटिंग पीपल टू एक्शन टू अकॉम्प्लिश डिज़ायर्ड गोल्स. ये एक एक्शन है. मोटिवेशन हमें एक तरीके से हेल्प करता है कि हम जो भी हमारा मोटिव है उसको अचीव करने के लिए. एंड मोटिवेटर इज़ द टेक्निक यूज टू मोटिवेट पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन. तो यहाँ पे मोटिवेटर हम किसी को भी ले सकते हैं, चाहे वो मैनेजर है, चाहे मैनेजर किसके थ्रू हमें मोटिवेट कर रहा है, चाहे वो हमें पे दे रहा है, बोनस दे रहा है, हमारा प्रमोशन कर रहा है. तो ये सारी चीज़ें क्या हमारे लिए मोटिवेटर का काम करती है. हमारी रेपुटेशन बढ़ रही है, हमारा प्रमोशन हो रहा है, तो प्रमोशन भी क्या है, एक मोटिवेटर है.
ठीक है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें मोटिवेशन की, तो सबसे पहला है मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग। ये हमारा इंटरनल फीलिंग है, अर्ज है, ड्राइव है, डिज़ायर है कि हमें ये अचीव करना ही करना है, ठीक है। तो मोटिवेशन इज़ एन इंटरनल फीलिंग। सेकेंड है मोटिवेशन प्रोड्यूसेस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, ठीक है, कि मोटिवेशन हेल्प करता है कि हमने जो गोल सेट किया है उसे अचीव कर सकें। थर्ड है मोटिवेशन कैन बी ईदर पॉजिटिव और नेगेटिव, तो दोनों हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। पॉजिटिव होना मतलब आपको पे मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, रिकॉग्निशन मिल रहा है, सब अच्छा हो रहा है, और नेगेटिव मतलब आपको पनिशमेंट मिल रही है, आपकी इंक्रीमेंट रुक रही है, मतलब आपके जो पैसों सैलरी की बढ़ोतरी होती है वो रुक जाती है, या आपको थ्रेटनिंग दिया जाता है कि अगर आप अच्छे से काम नहीं करोगे तो आपको फायर कर दिया जाता है, तो वो नेगेटिव मोटिवेशन है। नेक्स्ट है मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस एज द इंडिविजुअल आर हेट्रोजीनियस इन देयर एक्सपेक्टेशन, परसेप्शंस एंड रिएक्शंस, ठीक है। तो मोटिवेशन बहुत कॉम्प्लेक्स है क्योंकि कहीं ना कहीं ये आपके मूड को स्विंग्स करता है, ठीक है। आपकी एक्सपेक्टेशंस कुछ रहती हैं, आपके दिमाग में कुछ चलता है और आप करते कुछ हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है। अगर हम मोटिवेशन प्रोसेस की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये बहुत सिंपल वे में समझाया गया है ये टेबल के थ्रू, ये हायरार्की के थ्रू, कि मोटिवेशन प्रोसेस क्या है। तो पहला है आपका अनसैटिस्फाइड नीड, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपको फॉर एग्जांपल कार लेना है, तो वह आपकी अनसैटिस्फाइड नीड है, ठीक है। आपके दिमाग में है कि मुझे कार लेना है, उसकी वजह से आपको टेंशन होता है, ठीक है। अब वो टेंशन की वजह से वो आपको ड्राइव्स करता है, मतलब ड्राइव्स मतलब आपको सोचने में मजबूर करता है कि मैं अपने लिए कार किस तरीके से ले सकता हूँ। देन सर्च बिहेवियर, आपके बिहेवियर में चेंजेस आते हैं, आप ऑल्टरनेट ढूंढने लगते हो कि मैं यहाँ पे काम करूँगा तो मैं इतने रुपए की कार ले सकता हूँ। देन जब आपका वो बिहेवियर कंप्लीट हो जाता है, आप उसको एक्शन में पुट करके उतने पैसे कमा लेते हो, तो सेटिस्फाइड नीड, ठीक है, उसकी वजह से आपका जो आप कार खरीदना चाह रहे हो तो आप अपना कार परचेज़ कर सकते हो, और उसकी वजह से रिडक्शन ऑफ टेंशन हो जाता है, मतलब आपकी जो टेंशन है वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है। अगर हम बात करें इम्पॉर्टेंस ऑफ मोटिवेशन की, किसी आदमी को मोटिवेशन की क्या ज़रूरत है, तो पहला है मोटिवेशन हेल्प्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस लेवल। मोटिवेशन की वजह से जो एम्प्लॉइज़ का जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छा हो जाता है, उनके अंदर एनर्जी आ जाती है, ठीक है, वो अपने काम में वो स्पिरिट दिखाते हैं, ठीक है, ताकि वो, क्योंकि वो गुड मोटिवेशन है। सेकेंड है मोटिवेशन हेल्प्स टू चेंज नेगेटिव और indifferent attitudes of employees to positive attitudes so as to achieve organizational goals, ठीक है। मोटिवेशन की वजह से जो नेगेटिविटी होती है हमारे दिमाग में, वो पॉजिटिविटी में कन्वर्ट हो जाती है और हम अपना ऑर्गेनाइजेशन गोल्स अचीव कर सकते हैं। थर्ड है मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एम्प्लॉय टर्नओवर एंड देयरबाय सेव्स द कॉस्ट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट एंड ट्रेनिंग। मोटिवेशन की वजह से कम से कम लोग ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाते हैं, ठीक है। नॉर्मली वो मोटिवेट नहीं हो पाते तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ देते हैं, ठीक है। लेकिन अगर उन्हें टाइम टू टाइम मोटिवेशन, पॉजिटिव मोटिवेशन मिलता रहेगा तो वो एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन में बने रहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन को ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना पड़ेगा नए लोगों को लाने के लिए। फोर्थ है आपका मोटिवेशन हेल्प्स टू रिड्यूस एब्सेंटिज्म इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑब्वियस सी बात है कि बहुत एब्सेंटिज्म होती है ऑर्गेनाइजेशन में बिकॉज ऑफ बैड वर्किंग कंडीशंस होता है, रिवॉर्ड्स नहीं मिलते उन्हें, उनके कामों को सराहा नहीं जाता है। लेकिन अगर आप मोटिवेशन करोगे एम्प्लॉयज़ को तो एब्सेंटिज्म कम होगी। फिफ्थ है मोटिवेशन हेल्प्स मैनेजर्स टू इंट्रोड्यूस चेंजेस स्मूथली विदाउट मच रेजिस्टेंस फ्रॉम पीपल। तो मोटिवेशन की वजह से जो लोग हैं वो आसानी से चेंज हो जाते हैं, अपना काम चेंज कर देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि हमें कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मैस्लोज नीड हायरार्की थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। जो मैस्लोज हैं उन्होंने मोटिवेशन की एक हायरार्की थ्योरी बनाई है, ठीक है, जो कि अब्राहम मैस्लो, अ वेल नोन साइकोलॉजिस्ट इन अ क्लासिक
paper published in 1943 outlined the elements of an overall theory of motivation. मतलब एक आदमी किस तरीके से अपने आप को मोटिवेट करता है वो अब्राहम मैस्लो ने यहाँ पे बताया है. तो फर्स्ट है आपका बेसिक साइकोलॉजिकल नीड्स. ठीक है, मतलब जो नॉर्मल हमारी नीड होती है कि हमें खाना है, ठीक है, सोना है, ये हमारी बेसिक नीड है. सेकंड है सेफ्टी और सिक्योरिटी नीड्स. सेकंड आता है हमारा कि हम किस तरीके से अपनी लाइफ को सिक्योर कर सकें या प्रोटेक्ट कर सकें फ्रॉम फिजिकल एंड इमोशनल हार्म. ये हमारी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड होती है. थर्ड है हमारा एफिलिएशन और बिलोंगिंग नीड्स, मतलब हमारा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, एक्सेप्टेंस और हमारा फ्रेंडशिप, ये हमारा बिलोंगिंग नीड्स होते हैं, ये ज़रूरी है. फोर्थ है हमारा स्टीम नीड्स, मतलब मेरा खुद के ऊपर सेल्फ रिस्पेक्ट होना चाहिए, रिकॉग्निशन होना चाहिए, लोग मुझे अटेंशन देने चाहिए, ये मेरा स्टीम नीड्स है. और फिफ्थ है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स. जब हम सब काम कंप्लीट कर देते हैं, हम अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, तो अब क्या होता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स, कि हमें दुनिया के लिए कुछ करना है, वो हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स होता है. नेक्स्ट टॉपिक है यहाँ पे फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं जो मनी से रिलेटेड होते हैं. ठीक है, तो मनी से रिलेटेड कुछ भी हो सकता है. आपको बोनस मिल रहे हैं, मनी में मिल रहा है. ठीक है, आपको एक तरीके से बोल सकते हैं आपकी इंक्रीमेंट हो रही है पैसों में, तो वो भी क्या है, पैसों में हो रही है. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल इंसेंटिव्स होते हैं पे एंड अलाउंस. ठीक है, पे एंड अलाउंस मतलब होता है सैलरी. सेकेंड है आपका प्रोडक्टिविटी लिंक्ड वेज इंसेंटिव्स, मतलब several वेज इंसेंटिव्स प्लान्स एम्ड एट लिंकिंग पेमेंट ऑफ वेज टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी एट इंडिविजुअल और ग्रुप लेवल. मतलब जितना आपने आउटपुट दिया है उसके हिसाब से आपको आपकी प्रोडक्टिविटी के हिसाब से आपका वेज बढ़ रहा है. थर्ड है आपका बोनस. जब आप काम करते हैं, ठीक है, बोनस इज़ एन इंसेंटिव ऑफर्ड ओवर एंड अबव द वेज. जो आपकी नॉर्मली मंथली सैलरी होती है उसके अलावा आपको एक्स्ट्रा काम जो आपने किया है उसके लिए आपको बोनस मिलता है. फोर्थ है प्रॉफिट शेयरिंग. प्रॉफिट शेयरिंग इज़ मेंट टू प्रोवाइड अ शेयर टू एम्प्लॉयज़ इन द प्रॉफिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. दिस सर्व्स टू मोटिवेट द एम्प्लॉयज़. ऑर्गेनाइजेशन को जितना प्रॉफिट हुआ है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, वो एक्स्ट्रा इंडिविजुअल को देता है. दैट इज़ कॉल्ड प्रॉफिट शेयरिंग. को पार्टनरशिप और स्टॉक ऑप्शंस. अंडर दीज इंसेंटिव स्कीम्स एम्प्लॉयज़ आर ऑफर्ड कंपनी शेयर्स एट अ सेट प्राइस विच इज़ लोअर देन मार्केट प्राइस. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो मार्केट प्राइस में शेयर्स हैं, फॉर एग्जांपल 10 रुपये के शेयर्स हैं मार्केट में इस कंपनी के जहाँ पे ये एम्प्लॉय काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे इसको 9 रुपये में वो शेयर्स दिया जा रहा है. तो क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसे प्राउड, मतलब एक तरीके से मोटिवेशन मिलेगा या सेटिस्फाई होगा कि मैं जिस कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मुझे कम रेट में शेयर्स प्रोवाइड करवा रहा है. फोर्थ नेक्स्ट है आपका रिटायरमेंट बेनिफिट्स. ठीक है, मतलब एक बार आप उस कंपनी से रिटायर हो जाते हैं तो आपको प्रोविडेंट फंड मिलता है, पेंशन मिलता है, ग्रैटिट्यूड फंड मिलता है. तो कहीं ना कहीं बेनिफिट मिल रहा है रुपीज़ में. एंड लास्ट है आपका प्रिक्विजिट्स. इन मेनी कंपनीज प्रिक्विजिट्स एंड फ्रिंज बेनिफिट्स आर ऑफर्ड सच एज कार अलाउंस, हाउसिंग, मेडिकल. जब तक आप उस कंपनी में काम कर रहे हैं तो ये सारी फैसिलिटीज़, चिल्ड्रंस के लिए एजुकेशन, ठीक है, ये सारी फैसिलिटीज़ या मेडिकल से रिलेटेड या आपको घर दिया जाता है कंपनी की तरफ से, तो ये फैसिलिटीज़ मिलती हैं. ठीक है, अब हम बात करते हैं नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स. कुछ लोग तो फाइनेंशियल इंसेंटिव्स से मोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनको रुपए मिल रहे हैं. ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको पैसों में इतना इंटरेस्ट नहीं होता लेकिन नॉन फाइनेंशियल चीज़ों में उनको मोटिवेशन मिलता है. तो पहली बात करते हैं हम नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव में, दैट इज़ स्टेटस. मतलब उनकी अगर अथॉरिटी बढ़ रही है या उनका जो पावर है डिसीजंस लेने का वो दिया जा रहा है, उनको अथॉरिटी दी जा रही है, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, तो ऑटोमेटिकली उनका मोटिवेशन बढ़ जाएगा. सेकेंड इज़ ऑर्गेनाइजेशनल क्लाइमेट. मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन में आप काम कर रहे हैं, रोज़ जा रहे हैं, ठीक है, वहाँ का जो क्लाइमेट है वो कहीं ना कहीं इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करता है.
ठीक है। तो अगर रिवॉर्ड ओरिएंटेशन है, आपको बीच बीच में रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयज़ की देखभाल देखी जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉयज़ का मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। थर्ड है करियर एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटी। कुछ लोग होते हैं जो मोटिवेट हो जाते हैं कि उनका करियर एडवांसमेंट हो रहा है, मतलब उन्हें डिफरेंट जॉब सीखने को मिल रहे हैं, डिफरेंट स्किल्स सीखने को मिल रही है, तो उनका जो एक्सपीरियंस रिज्यूमे में जो एक्सपीरियंस होता है या स्किल्स होते हैं उसमें वो चीज़ें ऐड करते रहते हैं, तो यहाँ पे वो मोटिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है जॉब इनरिचमेंट इज़ कंसर्न विद डिज़ाइनिंग जॉब दैट इंक्लूड ग्रेटर वेराइटी ऑफ वर्क कंटेंट रिक्वायर हायर लेवल ऑफ नॉलेज एंड स्किल गिव वर्कर्स मोर ऑटोनॉमी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई होता है कि जो मतलब एक तरीके से कॉम्पिटिटिव होता है, उसे ज़्यादा से ज़्यादा काम करना है, डिफरेंट काम करने हैं, तो जॉब इनरिचमेंट से वो भी मोटिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका एम्प्लॉय रिकॉग्निशन प्रोग्राम। एम्प्लॉयज़ फील कर सकें कि वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, एक्नॉलेज कर देता है उन्हें उनका बॉस, ठीक है, कि आपने बहुत अच्छा काम किया है। एक तरीके से 10 लोगों के बीच में खड़ा करके उसके लिए क्लैपिंग करवाई जाती है या उन्हें एक तरीके से इंकरेज किया जाता है, तो वो उसी से मोटिवेट हो जाते हैं। नेक्स्ट है आपका जॉब सिक्योरिटी। बहुत सारे एम्प्लॉयज़ मोटिवेट हो जाते हैं क्योंकि उनकी जो जॉब है वो सिक्योर है, परमानेंट है, उनको इनकम, आगे की इनकम के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि उनकी जॉब परमानेंट है। नेक्स्ट है एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। मेरा बॉस मेरी बात बहुत ज़्यादा सुन रहा है, ठीक है, मैं जो ओपिनियन रखता हूँ वो उसको सुनता है, तो यहाँ पे क्या है, मैं पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, तो उसको इसी में मोटिवेशन मिल जाता है कि मेरा जो बॉस है वो मेरी बात सुन रहा है या उसको फॉलो कर रहा है, ठीक है। एंड लास्ट है इसमें दैट इज़ एम्प्लॉय एम्पावरमेंट मीन्स गिविंग मोर ऑटोनॉमी एंड पावर्स टू सबॉर्डिनेट्स। जो भी लोअर लेवल्स के लोग होते हैं या जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा पावर दे दो आप, ठीक है, तो वो उसी में खुश हो जाते हैं कि अब बॉस मतलब मेरे ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट करता है या मेरे को जो भी काम करवाना होता है तो सबसे पहले मुझे देखता है, ठीक है, तो वो उससे मोटिवेट हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिविटी आ जाती है उनके अंदर, वो फीलिंग आ जाती है पॉजिटिविटी की कि जो एक तरीके से जो बॉस है वो मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड है या मुझे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करता है कि मैं ये काम कंप्लीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स यू कैन फ्रीली आस्क मी। थैंक यू एवरीवन।